उधार वो मुझसे गाड़ी बनवाने के लिए ले ले। दिस स्टोरी एक लड़की केटी के बारे में है जो अक्सर ये सोचती है कि वो टुमारो से बेहतर और डिसिप्लिन बन जाएगी, लेकिन जब टुमारो आता है तो वो अक्सर मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती है। एक रात सोने से पहले केटी फैसला करती है कि अगले दिन से वो बहुत अच्छी, काम और काइंड बनेगी और वो अपने आइडियल कजन हेलन जैसी बनने का सोचती है। लेकिन नरेटर बताता है कि अक्सर लोग रात को ऐसे वादे करते हैं, मगर सुबह होते ही उनका मूड बदल जाता है और वो अपने अच्छे इरादे भूल जाते हैं। कभी कभी केटी को लगता है कि कुछ इमेजिनरी मिस्chievous फोर्सेस होते हैं जो रात को लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और उन्हें बेड में जगाते हैं। सुबह के वक्त वो पीसफुल और काइंड होने के बजाय इरिटेटेड और अनहैप्पी होती है। ये दिखाता है कि इंसान के इमोशंस नींद के बाद जल्दी चेंज हो सकते हैं। मॉर्निंग मूड एंड बेड टेम्पर। अगली सुबह केटी का मूड खराब होता है। वो इरिटेटेड होती है और वो अच्छी लड़की नहीं होती जो वो रात को बनना चाहती थी। इसकी आंट इसे नोटिस करती है और कहती है कि केटी केयरलेस है और हमेशा चाइल्ड की तरह बिहेव करती है। केटी एक प्रेशियस वाज तोड़ देती है जो इसे कजन हेलन ने दिया था। ये इसलिए होता है क्योंकि वो पहले ही बेड में होती है और छोटी बात पर भी गुस्सा कर देती है। वो रो पड़ती है क्योंकि वो बहुत अपसेट हो जाती है। इसकी आंट इसे स्कोल्ड करती है कि वो केयरलेस और इमेच्योर है। इससे केटी और ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो ब्रेकफास्ट पर साइलेंट और अनहैप्पी रहती है। इसका फादर बच्चों से पूछता है कि वो आज क्या करेंगे। बच्चे खुशी से कहते हैं कि वो वुड शेड में स्विंग इस्तेमाल करना चाहते हैं। द स्विंग इंसिडेंट बिगिंस। लेकिन आंट इसे कहती है कि वो स्विंग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी सेफ नहीं है। बच्चे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि वो खेलने के लिए एक्साइटेड थे। बाद में बताया जाता है कि स्विंग अनसेफ है क्योंकि इसका एक हिस्सा क्रैक्ड है और इसे ठीक करना जरूरी है। बच्चों को मुकम्मल रीजन नहीं बताया जाता, सिर्फ हुक्म दिया जाता है कि वो ओबे करें। केटी और ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि वो खुद को रिस्ट्रिक्टेड और मिसअंडरस्टूड महसूस करती है। उसी दौरान बच्चे आयु करते हैं और एल्सी की सीक्रेट लेटर के बारे में बात करते हैं। केटी एल्सी से रूड हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट विद एल्सी। एल्सी इंसिस्ट करती है कि इसकी सीक्रेट लेटर है और वो उसे दिखाने से इनकार करती है। केटी गुस्से में इसे पुश कर देती है। इस पुश की वजह से एल्सी सीढ़ियों से गिर जाती है और हट हो जाती है। वो जोर से रोती है और कहती है कि केटी बैड है। आंट इसे ये देखकर केटी को स्कोल्ड करती है कि इसने अपनी छोटी बहन को हर्ट किया है। केटी कंफ्यूज्ड और गिल्टी भी होती है लेकिन साथ साथ स्टबर्न और एंग्री भी रहती है। वो अपनी गलती मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती और खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। ये इसकी अंदरूनी इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है कि वो जानती है वो गलत थी लेकिन मान नहीं पाती। द स्विंग एक्सीडेंट। इसके बाद केटी बाहर जाती है और स्विंग देखती है। वो जानती है कि इसे इजाजत नहीं है, फिर भी वो रूल इग्नोर कर देती है और स्विंग पर बैठ जाती है। वो सोचती है कि आंटी जी अननेसेसरली स्ट्रिक्ट है। शुरू में वो स्विंग पर खुश और आजाद महसूस करती है। स्विंग ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाता है और वो इस एहसास को एंजॉय करती है। लेकिन अचानक स्विंग का क्रैक्ड हिस्सा टूट जाता है।
केटी अपना कंट्रोल खो देती है और बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। वो गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। आफ्टर द एक्सीडेंट, जब वो होश में आती है तो वो घर के अंदर सोफा पर होती है। इसका फैमिली परेशान होता है। उसे पता चलता है कि इसकी बैक इंजर्ड हो गई है और इसे कुछ दिन बेड पर रहना होगा। डॉक्टर इसे चेक करता है और कहता है कि इसे रेस्ट की जरूरत है। केटी बहुत सैड और स्केर्ड हो जाती है। इसे बेड पर ले जाया जाता है और हर चीज उसे पेनफुल और अनकंफर्टेबल लगती है। वो सही से मूव नहीं कर सकती और हेल्पलेस महसूस करती है। धूप, मक्खियों और दर्द इसकी हालत मजीद खराब करते हैं। वो सोचती है कि वो अपनी वेकेशन एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन अब उसे बहुत वक्त बेड पर रहना पड़ सकता है। एल्सीज काइंडनेस। जब केटी बेड पर उदास होती है तो एल्सी इसके कमरे में आती है। वो टॉयज, डॉल, पेंसिल्स और टी सेट लाती है। ये छोटे लेकिन मोहब्बत भरे गिफ्ट्स होते हैं। एल्सी इसे आराम देने के लिए पंखा भी झलती है और इसकी केयर करती है। केटी बहुत डीपली टच होती है। इसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो इमोशनल हो जाती है। वो रोती है और एल्सी से सिंसियरली माफी मांगती है। एल्सी आसानी से फगिव कर देती है और बगैर गुस्से की मोहब्बत दिखाती है। दोनों सिस्टर्स एक दूसरे को हग करती हैं और सुला कर लेती हैं। ये मोमेंट फॉरगिवनेस, लव और इमोशनल हीलिंग को दिखाता है। इमोशनल चेंज इन केटी। इसके बाद केटी ज्यादा थॉटफुल हो जाती है। इसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी और वो फैसला करती है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो काइंड और केयरिंग बनेगी। वो एक साथ हैप्पी भी होती है और सैड भी। हैप्पी क्योंकि एल्सी ने इसे फॉरगिव कर दिया और सैड क्योंकि उसे अपनी गलती पर रिग्रेट होता है। वो अभी भी बेड पर रहती है और वीक और रेस्टलेस महसूस करती है। जब इसका फादर वापस आता है तो वो पूछती है कि क्यों उसे बहुत दिन बेड पर रहना होगा। इसका फादर बताता है कि इसे कई दिन या इससे ज्यादा रेस्ट करना होगा। केटी बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अपनी वेकेशन एंजॉय करना चाहती थी लेकिन अब वो इंजर्ड है। ओवरऑल मीनिंग ऑफ द स्टोरी। ये हिस्सा व्हाट केटी डिड हमें ये अहम सबक देता है। लोग अक्सर अच्छे प्लान्स बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। गुस्सा और लापरवाही हादसात का बायस बनती है। छोटे एक्शंस बड़े नताइज दे सकती हैं। फॉरगिवनेस और काइंडनेस रिश्तों को ठीक करती हैं। असल तब्दीली गलतियों से सीखने से आती है।